हेलो स्टूडेंट, दिवाली की छुट्टी के बाद आज हम फिर मिल रहे हैं। इस दिवाली में आप सबने खूब मज़े किए होंगे, खूब सारे पटाखे जलाएंगे होंगे, मिठाइयाँ खाई होगी और दिए जलाए होंगे। इस दीपक के प्रकाश की तरह आपका नया साल प्रकाशित हो और आपका स्वास्थ्य निरोगी हो, ऐसी शुभेच्छा के साथ आज हम इस वीडियो लेक्चर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। सेमेस्टर 2 के शुरुआत हम चैप्टर फर्स्ट से करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है पत्र एवं डायरी। पत्र कैसे लिखेंगे? तो कि चैप्टर है, आपने 6, 7 में पत्र लिखे ही होंगे। यहाँ पर कुल 7 पत्र है। सबसे पहले हम पत्र कैसे लिखेंगे, पत्र का परिचय मैं आपको दूंगी। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता के उन तक पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाषा यानी कि टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी हम यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जाती है। हम पूरी बात हम विस्तार से व्यक्त कर सकते हैं। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा से सस्ता है। हम अपना विचार है वो प्रेषित कर सकते हैं, क्योंकि अन्य मोबाइल है, इंटरनेट है कि ईमेल है, उससे सस्ता है पत्र द्वारा। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है। तो कि हम कभी भी हम फ़ोन भी मोबाइल से ही बात कर सकते हैं, ईमेल भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो हम अधिकारियों है उसे शिकायत करना हो और आवेदन देना हो या प्रार्थना पत्र लिखना हो तो हम अभी भी पत्र का ही सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर कुल 7 पत्र है। आपने जन्मदिन का और जन्मदिन पर निमंत्रण देने का ये पत्र तो लिखे ही होंगे। तो सबसे पहले पहला पत्र है कि जन्मदिन, वो आप अगले धोरण में 6 में और 7 में आपने किया ही होगा कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण दीजिए और किसी सगे संबंधियों को आमंत्रण पत्र लिखिए। और दूसरा है कि सालगिरह, जन्मदिन पर बधाई पत्र, जो हमारी जन्मदिन है और उसे हमें अपने मित्र को और सगा संबंधियों को हम बधाई देनी हो तो हम कैसे पत्र लिखेंगे, ऐसे। और आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, ऐसे पत्र हम अगले धोरण में आप सीख ही चुके हो। फिर भी इसकी छोटी सी माहिती मैं आपको दे दूंगी। तो सबसे पहला पत्र है कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। हमें किसी अपने मित्र को निमंत्रण देना हो तो हम कैसे पत्र के लिए शुरुआत करेंगे? तो कभी भी आप पत्र को लिखो तो उसकी शुरुआत हमें दाईं की ओर से उसका एड्रेस लिखना चाहिए। हमेशा दाईं बाजू से उसका, दाईं ओर उसका यहाँ हमें एड्रेस लिखना चाहिए। एड्रेस की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? तो हम सबसे पहले हमें घर का पता, यानी कि हमें हमारा मकान है, हमारा घर है, उसके ऊपर क्या नाम लिखा है तो उससे शुरुआत करेंगे। और बाद में हम सोसाइटी यानी कि एरिया, किस एरिया में रहते हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं उसका पता है। और फिर मोहल्ले यानी कि गली, फिर हमें गली यानी कि मोहल्ले, और बाद में शहर, गांव का नाम होता है। और अंत में हम दिनांक यानी कि डेट लिखते हैं। तो ऐसे हमारे घर से मोहल्ले, सोसाइटी और अंत में शहर या गांव और बाद में तारीख यानी कि दिनांक। हम ऐसे पत्र की हमेशा शुरुआत अपने घर से ही करेंगे तो आप कभी भी भूलोगे नहीं कि पत्र की शुरुआत हम दाईं ओर से करेंगे। और सबसे पहले हमें ये मकान का नाम यानी कि घर का पता लिखेंगे कि घर का नाम क्या है। तो नेम
आपका जो नाम है श्री हरि है, बुद्धनगर है, तो कि जो आपका श्री कृष्ण है, तो कि जैसे नाम है वो लिखना है। फिर सोसाइटी यानी कि किस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस सोसाइटी में नाम ले वो उसका नाम, और फिर आपके शहर का नाम, और आप पिन कोड यानी कि पिन नंबर जो आपका है वो भी लिख सकते हैं, और अंत में दिनांक यानी कि तारीख। और हम जिस व्यक्ति को लिखते हैं उस व्यक्ति का नाम यानी कि प्रिय मित्र, आपका जो मित्र है स्नेहल, तो कि सप्रेम नमस्कार। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होगी कि अगले दिन को, अगले रविवार मेरा जन्मदिन है, कि हमारा जन्मदिन है, तो उसे हमें अपने मित्रों को बुलाना चाहते हैं, तो हम किस तरह बुलाएंगे। तो उसको वो बता रही है कि उसकी छुट्टी के दिन, इस बार हर मेरा जन्मदिन छुट्टी के दिन ही है, तो सभी मित्रों को मैं इस बार बुलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और सबको आज मैं निमंत्रण आप सबको भेज रही हूँ। तुम जानते ही होंगे कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हम रिश्तेदार को भी, हमारे रिश्तेदार भी आएंगे और आप सब भी आइए। मैं चाहता हूँ कि उस दिन पूरे दिन हम खूब दिन भर भोजन और जलसा, खूब सारे जलसे किएंगे, खेल करेंगे और आदि होगा, और रात को हम सब सिनेमा देखने में भी जाएंगे। मुझे आशा है कि आप सब इस अवसर पर जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तो आप अपने मित्रों को निमंत्रण देना चाहते हो तो ऐसे पत्र लिखेंगे कि हम मेरे जन्मदिन पर आओगे तो हम खूब सारा आनंद करेंगे, खाएंगे, खेलेंगे और रात को सिनेमा भी देखने भी जरूर जाएंगे। अगला पत्र है कि बधाई पत्र। हमारा जन्मदिन है और उसे हमें हमारा मित्र का या सगे संबंधियों का जन्मदिन है उसका, तो हम उसे बधाई कैसे देंगे। तो बधाई देने के लिए हम लिखते हैं कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला, तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह यानी कि जन्मदिन का निमंत्रण भी मिला, और यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम्हारा जन्मदिन है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी तो सुबह से 10 बजे से ही दफ्तर यानी कि कार्यालय चले जाते हैं, और इसी कारण घर का सारा बोझ मेरे ऊपर है। अब तुम ही कहो कि यह सारा बोझ किसको सौंपकर मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ। मेरे दिल तो बहुत होता है कि तुम इस शुभ अवसर पर और तुम्हारे पास मैं आऊँ, परंतु घर की स्थिति का विचार करके मैं बेबस हो जाता हूँ और मन करते हुए भी मैं नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमेशा खुशियाँ मनाने का मौका मिले। तो उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है कि मैं आ तो नहीं रहा हूँ, परंतु मेरी शुभकामना हमेशा आपके साथ है। इस अवसर पर तुम्हें चिरंजीव रखे ईश्वर, तुम्हें चिरंजीवी रखे, चिरंजीव यानी कि दीर्घायु रखे, और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो, ऐसी मेरी शुभेच्छा। तो ये था पहला पत्र था कि जन्मदिन, हमें जन्मदिन पर हमारे मित्र को आमंत्रण देना हो, निमंत्रण देना हो तो हमें कैसे निमंत्रण देते। और बधाई कि हमारे मित्रों या सगा संबंधियों को हमारी सालगिरह हो, उसकी सालगिरह हो तो हम कैसे उसे बधाई दें। और अगला पत्र है आश्वासन पत्र। तो कि खेल महाकुंभ में असफल सखी को आश्वासन, कोई भी यह खेल महाकुंभ का है और कोई भी व्यक्ति उसे आश्वासन कैसे मिले, ऐसे पत्र भी आपने 7647 में लिखे ही होंगे। तो कि इस आश्वासन पत्र हमें कैसे लिखना चाहिए। तो कि तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में प्रतियोगिता में असफल हुए हो, कि तुमने भाग लिया था परंतु तुम सफल नहीं हुए, असफल हुए हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी या आओगे। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं। हम कोई भी कंपटीशन या कोई भी कार्य में आगे बढ़े तो हमें जरूरी नहीं है कि हमें सफलता ही मिले, हमें असफलता भी मिलती है। अब जो कुछ होने वाला था वो हो गया,
इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी नहीं होना चाहिए। असफलता से भी सफलता का सोपान मिलता है। हमें कभी भी जीवन में असफल हुए तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, उस असफल की ओर आगे बढ़ना चाहिए और सफलता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं कि मैं भले ही अभी असफल हुआ परंतु मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, कि मैं आगे बढ़ूंगा ही, एक दिन मुझे जरूर सफलता मिलेंगी। जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं, अटल रहते हैं, वह जब निराश या हतोषा होने से कोई फायदा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह के अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। कि अभी तुम्हें असफल जरूर हुए हो परंतु तुम्हें अगले साल फिर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए और उसे खूब सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि तुम सफल होकर आओ और तुम्हें अपने ज़िले में ही नहीं परंतु गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग में लगे जाओगी। कि मुझे आशा है कि तुम पीछे नहीं हटोगी और अगले साल जो प्रतियोगिता होगी उसमें ज़रूर भाग लोगी और उसमें ये खूब सारी मेहनत करोगी। और मुझे आशा है कि तुम अपने ज़िले में ही नहीं परंतु गुजरात में प्रथम आओगी, ऐसी मुझे आशा है। तो ऐसा हमें आश्वासन किसी भी मित्र को या किसी रिश्तेदार को आश्वासन देना हो तो ऐसे पत्र हम आश्वासन के रूप में लिखेंगे। अगला पत्र है कि अनुमति पत्र। ऐसे ही ये भी आपने 6 और 7 में लिखे होंगे। तो यहाँ पर है कि आपका पत्र मिला, सब कुशलता जानकर बहुत खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने अजंता इलोरा की गुफा देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, आप अपने मित्रों का नाम लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर और सब ये सब भी प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देंगे और रुपये ये मनी ऑर्डर के रूप में भेज देंगे, ऐसी मेरी कृपा। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम। ये आपको अनुमति या आपको किसी भी प्रवास में जाना हो या किसी भी दोस्तों के साथ पिकनिक में जाना हो तो आप अनुमति, अपने माता पिता से अनुमति मांगनी हो तो आप कैसे में ये अनुमति मांगते हो, ऐसा पत्र ये अनुमति के रूप में है। अब हम देखेंगे प्रार्थना पत्र। तो कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको अगले पत्र में कहा था कि दाएं की ओर हम सब अपना एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पर दाईं ओर एड्रेस लिखा है कि देसाई फलिया, भावनगर। यहाँ पर लिखा गया है 23 फरवरी 2011। लिखा है सेवा में आज श्री आचार्य महोदय। वो प्रार्थना पत्र लिखे हैं। DA सार्वजनिक विद्यालय भावनगर से ही वो पत्र लिखता है कि आदरणीय गुरुजी, उसे प्रार्थना करनी हो तो वो कैसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो वो सबसे शुरुआत करते हैं कि आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ, कि मैं उसका एक अकेला भाई हूँ। हम लोग यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, कि हम लोगों के यहाँ शादी की बहुत सारी धूम यानी कि धूमधाम से हम शादी करते हैं। तो कि धूमधाम से धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं है। हाँ, मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा, कि मैं 5 दिन के लिए छुट्टी लेना चाहता हूँ। तो कि 5 दिन तक मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे।
इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ यानी कि ऋणी ही रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल। वो अपने यहाँ पर क्या गया गया तो कि प्रार्थना के रूप में उसने ये अपने स्कूल में प्रार्थना पत्र लिखा है कि मेरी एकलौती बहन की शादी है और मेरी बहन की शादी है और मैं उसका एकलौता भाई हूँ और हमारे यहाँ शादी की बहुत सारी धूमधाम यानी कि बहुत सारी मज़े से शादी किए जाती है। इससे तो आप अनजान नहीं है। फलतः यानी कि परिणामतः मैं तारीख 24 से 28 यानी कि 5 दिन तक विद्यालय में नहीं आ सकूँगा। पिताजी का इस प्रार्थना पत्र के साथ में भेज रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे अवश्य अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इस प्रकार हम प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। अगला पत्र है कार्यालयी पत्र। तो क्या कार्यालयी पत्र हम कैसे लिखेंगे? तो उसी की तरह हम दाईं ओर की ओर हमारा एड्रेस लिखेंगे कि स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र कार्यालय यानी कि किसी भी कार्यालय में हमें हमारी सोसाइटी या किसी मोहल्ले में या किसी गांव में बहुत सारी गंदगी हो तो हमें कार्यालय को पत्र लिखना हो। स्वास्थ्य अधिकारी को हम कैसे पत्र लिखेंगे शिकायत के रूप में? तो ऐसा पत्र है तो उसे क्या कहते हैं? गंदगी के बारे में स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखते हैं उसे हम कहते हैं कार्यालयी पत्र। तो स्वास्थ्य अधिकारी महोदय महानगर पालिका बड़ोदरा यानी कि बड़ौदा से यह पत्र लिखा है कि मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है। रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में सब जूठन डाले जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिनों से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया जाए यानी कि तुरंत न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर रहे। आशा है कि आप शीघ्र यानी कि तुरंत ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। अपना विनम्र सेवक सुरेश परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ोदरा। तो कि यहाँ स्वास्थ्य अधिकारियों गंदगी के बारे में स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना हो तो उसे क्या पत्र कहेंगे? तो कि कार्यालयी पत्र। तो कि यहाँ पर उसने लिखा है कि मेरे मोहल्ले में कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। इस मोहल्ले में पिछले कई दिनों से यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक तरह साफ नहीं हुआ। आजकल शादी का मौसम है। रास्ते पर बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। पास में डस्टबिन है पर सब लोग जूठन नीचे ही डाले जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिनों से यहाँ का हाल बेहाल हो गया है। वहाँ पर आने जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं कि इतनी बदबू आ रही है कि वहाँ से जो लोग निकलते हैं तो उसकी बदबू से वह उसका बेहाल हो गया है, वो निकल नहीं सकते। यदि यह गंदगी को तुरंत नहीं हटवाया गया तो पूरी मोहल्ले में बीमारी फैलने का डर है। तो ऐसा पत्र स्वास्थ्य अधिकारी को लिखता हो तो उसे क्या कहेंगे? तो कि कार्यालयी पत्र। अगला पत्र है व्यावसायिक पत्र। तो कि पुस्तक भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखना हो तो उसे क्या पत्र कहेंगे? तो कि व्यावसायिक पत्र। पुस्तक भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखना हो तो उसे क्या कहेंगे? व्यावसायिक पत्र। तो व्यावसायिक पत्र कैसे लिखेंगे? तो कि व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय सुभाष रोड वलसाड। पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक के से भेजने की कृपा करें। तो कि यहाँ पर व्यावसायिक पत्र यानी कि पुस्तकालय में हमें कुछ पुस्तक भेजने के लिए विक्रेता को हम पत्रों द्वारा हमें कैसे बात करते हैं? तो कि ये नन्हा कोश पत्र कैसे हमें चाहिए? तो कि नन्हा कोश चाहिए, नालंदा विशाल शब्द सागर, बृहद हिंदी कोश, साहित्यक मुहावरा, लोकोगीत कोश, रतिलाल नायक। तो के नन्हा कोश उसके क्या है? तो कि रतिलाल नायक। तो कि व्यावसायिक पत्र पुस्तक भेजने लिए पुस्तक विक्रेता को जो पत्र भेजेंगे उसको व्यावसायिक पत्र कहेंगे कि कृपया उपयुक्त पुस्तकों के उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही
VPP से भेजें। तो कि ये सारे पुस्तक आप शीघ्र ही भेज दोगे, ऐसी मेरी आशा है। तो यहाँ पर हमने 7 पत्र के बारे में चर्चा की। तो कि अगले 3 पत्र तो आपने देखे ही होंगे। निमंत्रण पत्र यानी कि जन्मदिन के अवसर पर रहने के लिए मित्र को निमंत्रण कैसे दे, ऐसे निमंत्रण पत्र। बधाई पत्र यानी कि सालगिरह पर किसी को बधाई देना हो तो उसे क्या कहते हैं, तो कि बधाई पत्र। और खेल महाकुंभ में असफल होने पर अपनी मित्र को आश्वासन पत्र लिखना हो तो उसे क्या कहेंगे, तो कि आश्वासन पत्र। हमें किसी भी व्यक्ति को आश्वासन देना हो तो उसे कहेंगे आश्वासन पत्र। अनुमति यानी कि हमें किसी भी व्यक्ति से अनुमति मांगनी हो तो उसे क्या कहेंगे, तो कि प्रवास में जाने की हमें माता पिता से अनुमति चाहिए, पिकनिक में जाने के लिए हमें किसी भी अनुमति मांगनी हो तो उसे क्या कहेंगे, अनुमति पत्र। ये 4 पत्र और 5, 6 और 7 यानी कि प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र, ये 3 पत्र हमने देखे। तो टोटल हमने 7 पत्र इस वीडियो लेक्चर में देखे। इस पत्र की PDF मैं आपको भेज दूंगी, जो सेमेस्टर 1 में हमने लिखे थे ऐसे ही चैप्टर 1 हमें सेमेस्टर 2 में भी लिखना है। थैंक यू।